हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रैक्टिकल का सेकंड वीडियो दे रहा हूँ। ये आपका जो है वो वीडियो प्रैक्टिकल के जो वाइवा होते हैं और प्रैक्टिकल के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन होता है स्टेम और रूट का, उसमें आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है ये है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। यानी कि हम वैस्कुलर बंडल को जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से वैस्कुलर बंडल को देख रहे हैं, तो हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल रूट का है, स्टेम का है, मोनोकाट का है कि डाइकॉट का है। समझ गए? तो ये चीज़ें हम लोगों को एक तरह से पहचानने के लिए जो वैस्कुलर बंडल हैं उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो देखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल जो है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम और तीसरा होता है क्या, कैम्बियम। ये तीन जो है ये आपके कंपोनेंट होते हैं या आप कह सकते हैं पार्ट्स होते हैं जो वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये आपके कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को डाउनवर्ड टू अपवर्ड यानी कि सॉइल से लीफ तक ले जाता है, और फ्लोएम जो फूड मटेरियल होते हैं लीफ में जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी कि रूट्स में ले जाता है। तो ये तो दो आपके कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पे जो कैम्बियम है ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको विभज्योतक बोलते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, बहुवर्षीय जो पादप होते हैं, नीम ले लो, आप पीपल ले लो, बेनाइन ट्री ले लो, इन सब में आप देखते हैं कि जो इनके स्टेम होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वो थिक होते जाते हैं। तो इनकी जो थिकनेस है वो कैम्बियम टिश्यूज़ के द्वारा होती है। और ये जो टिश्यूज़ हैं ये जाइलम और फ्लोएम को क्या करते हैं, डिवीज़न के द्वारा मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड होकर न्यू सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो स्टेम है वो थिकनेस में धीरे 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 इंक्रीज करता जाता है। समझ गए? तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो वैस्कुलर बंडल में ये तीन मेन पार्ट होते हैं, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ठीक है, अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए जो सबसे पहला वैस्कुलर बंडल है फर्स्ट टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं संयुक्त संवहन बंडल। देखो कंजॉइंट का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में हो, यानी कि एक समूह में हो, एक ग्रुप में हो। और ये बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट पैक होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो कैम्बियम के साथ क्या होते हैं, एक अरेंजमेंट शो करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होता है वो छोटे बड़े बंडलों में होता है, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज में होता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज है वो आपका कंजॉइंट या संयुक्त कहलाता है। समझ गए? बात समझ में आई? अब देखो अगर हम कंजॉइंट की बात करते हैं तो देखो इसमें दो तरह के होते हैं। जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं कोलेट्रल और सेकंड टाइप के होते हैं बाइकोलेट्रल। एक को हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल और दूसरे को बोलते हैं बाइकोलेट्रल। अगर हम दोनों को हिंदी में बोलें तो कोलेट्रल बोलते हैं वही फ्लोएमी, और बाइकोलेट्रल का मतलब होता है उभय फ्लोएमी।
नाम का जो टर्म है अगर आप उसको मीनिंग के रूप में देखें तो वही फ्लोएमी माने फ्लोएम बाहर की तरफ और उभय फ्लोएमी का मतलब फ्लोएम दोनों तरफ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम है और कैम्बियम इनका जो अरेंजमेंट है वो एक ही रेडियस पर होता है, यानी कि एक ही त्रिज्या पर जाइलम फ्लोएम अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ठीक इज अ सेम रेडियस, राइट। अब देखो अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के रूप में समझें तो देखो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर हम कोलेट्रल की बात करेंगे तो देखो इसको ये पोर्शन हुआ, ये आपका जाइलम हो गया, ये फ्लोएम और बीच में क्या हो गई कैम्बियम, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जाइलम हुआ, ये फ्लोएम और कैम्बियम जो होती है इसमें एब्सेंट होती है। तो बात को आप लोग समझो, जो कोलेट्रल टाइप के वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक क्लियर, इसमें आप ये समझ लो कि ये केवल स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं। कोलेट्रल टाइप के वैस्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में होते हैं। जनरली अगर हम इसको देखें तो इसको हम कह सकते हैं स्टेम के लिए ये मेन प्रिस्क्राइब होते हैं, स्टेम के लिए ये मेन माने जाते हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल है इसमें कोलेट्रल ये आपके स्टेम में। अब देखो अगर वैस्कुलर बंडल में ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम और बीच में कैम्बियम है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप। क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। और अगर इसमें जाइलम फ्लोएम है लेकिन उसमें कैम्बियम एब्सेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टाइप। समझ गए? अब आप जो मेन आइडेंटिफिकेशन है उसको समझो। अगर वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप है यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन होगा डाइकॉट स्टेम के लिए। और अगर कैम्बियम एब्सेंट है क्लोज टाइप है तो ये आपका क्या होगा मोनोकाट स्टेम के लिए। समझ गए? तो यहां पर आप इन चीजों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दो। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये कोलेट्रल ओपन होगा और कौन सी स्टेम होगी डाइकॉट, ठीक। और अगर ये कैम्बियम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कैम्बियम एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये कोलेट्रल क्लोज होगा और किसमें प्रेजेंट होगा मोनोकाट में। तो पिछले वीडियो में मैंने सनफ्लावर और कुकुरबिटा की बात की थी, तो ये सनफ्लावर के लिए ये वाला वैस्कुलर बंडल होगा और मेज और व्हीट के लिए कौन सा होगा ये वाला। समझ गए? तो सिंपली अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो कैम्बियम प्रेजेंट इट मीन्स डाइकॉट, कैम्बियम एब्सेंट इट मीन्स मोनोकाट। आ गई बात समझ में? फिर देखो अगर हम बाइकोलेट्रल की बात करते हैं तो बाइकोलेट्रल में आपको एग्जाम्पल पहले देख लेना है। ये कुकुरबिटा से रिलेटेड है, कुकुरबिटा स्टेम। ये कद्दू के तने में पाया जाता है और ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये एक स्पेशल वैस्कुलर बंडल होते हैं जो कद्दू के तने में कुकुरबिटा स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक। और मैंने इसका हिंदी नाम आपको पहले बताया था उभय फ्लोएमी। तो उभय फ्लोएमी का मतलब क्या हुआ? फ्लोएम दोनों साइड पे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लोएम बाहर की तरफ है तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं वही फ्लोएमी, है ना। और यहाँ पर इसका मीनिंग था उभय फ्लोएमी। तो फ्लोएम जो होंगे वो वैस्कुलर बंडल के दोनों साइड पे होंगे। देखो इस तरह से ये कैम्बियम बीच में हो गए जाइलम, ठीक। तो ये आपका जाइलम हो गया, ये अपर फ्लोएम, ये लोअर फ्लोएम, ठीक। और ये क्या हो गई कैम्बियम और ये कैम्बियम। समझ गए? तो इसमें बीच में होते हैं जाइलम, ऊपर कैम्बियम नीचे कैम्बियम, ऊपर फ्लोएम नीचे फ्लोएम। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इंडिकेट किया है
X का मतलब जाइलम, P का मतलब फ्लोएम और C का मतलब कैम्बियम। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इन कुकुरबिटा स्टेम ए स्पेसिफिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड। इन दीज वैस्कुलर बंडल फ्लोएम अरेंज बोथ साइड अपर एंड लोअर। In between phloem, one region of xylem, and in between xylem and phloem, one region of cambium. तो जाइलम बीच में होता है, दोनों साइड पे फ्लोएम होते हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है, कैम्बियम। यानी कि ये भी क्या होते हैं, ओपन टाइप होते हैं। बस इसमें फ्लोएम का जो परसेंटेज है या फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो दोनों साइड पे होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वैस्कुलर बंडल का, तो इसमें आपके पहले टाइप के हो जाएंगे कंजॉइंट, और कंजॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कोलेट्रल इसमें ओपन और क्लोज होंगे, और बाइकोलेट्रल कुकुरबिटा का स्टेम ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो केवल इसी में पाया जाता है। आ गया समझ में, क्लियर। तो अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो उसमें आपके कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल होते हैं। जब भी आप किसी भी सेक्शन को कट करके वैस्कुलर बंडल को आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे भी आपको ये पता चल सकता है कि वो मोनोकॉट स्टेम है कि डाइकॉट स्टेम है। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई, बाइकोलेट्रल और कोलेट्रल। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की। देखो सेकंड टाइप के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं रेडियल टाइप। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्ये, और या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल, सरल। देखो इन वैस्कुलर बंडल की जो स्पेशलिटी है वो आप समझ लो कि ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, यानी कि किस में पाए जाते हैं, जड़ में। तो रूट्स शोइंग रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब इनकी जो विशेषता है वो क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे वैस्कुलर बंडल जो है वो जाइलम और फ्लोएम के लिए अल्टरनेटिव होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है उसके लिए अल्टरनेटिव होते हैं। तो वो इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। जो कंजॉइंट था उसमें आप देख रहे थे कि जो जाइलम फ्लोएम है वो एक ही रेडियस पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिव अरेंज होते हैं सेम प्लान, एक ही प्लान पर दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं। तो कैसे, ये आपका जाइलम हो गया, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो जितने नंबर जाइलम के होंगे उतने ही नंबर किसके होंगे, फ्लोएम के। समझ गए। तो एक ही परिधि पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेटिव क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब यहाँ पर जब आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रूट का सेक्शन है। अब आपको मैं जो डाइकॉट मोनोकॉट है उसमें डिफरेंस बताता हूँ। देखो जो डाइकॉट रूट है, अगर हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि इनके जो नंबर हैं वो 2 to 5 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5। यानी कि जो जाइलम फ्लोएम के नंबर हैं यहाँ पर मैंने कितने बनाए, 4। मिनिमम कितने होंगे, 2, मैक्सिमम कितने होंगे, 5। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी रूट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये चेक करें कि उसके नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम कितने हैं। अगर वो 2 और 5 के बीच में है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डाइकॉट। बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर आप जाइलम का स्ट्रक्चर देखें तो जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, इस तरह से। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको उसमें दिखाई देगा।
तो डाइकॉट रूट में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जो जाइलम फ्लोएम के नंबर हैं वो 2 से 5 होंगे, और जाइलम की जो वेसल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर हम मोनोकार्ड की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, मोनोकार्ड की, तो देखो मोनोकार्ड में 6 to 20 6 से 20 नंबर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम मोनोकार्ड में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें जो जाइलम वेसल्स का शेप है वो या तो राउंड होगा, राउंड, और या फिर अंडाकार, या तो राउंड शेप में होगा या क्या होगा, ओवल शेप में। तो ये आपको दो चीजों को इसमें ध्यान में रखना है। नंबर एक, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, नंबर 2, जाइलम वेसल्स का क्या शेप। डाइकॉट है तो 2 से 5 होंगे, शेप होगा हेक्सागोनल। अगर मोनोकार्ड है तो 6 to 20 होंगे, और शेप होगा या तो राउंड होगा और या फिर ओवल। तो इस तरह से अगर हम सेकंड टाइप वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं, तो सेकंड टाइप वैस्कुलर बंडल में आपका टाइप हो जाएगा रेडियल टाइप, और ये किसमें पाए जाएंगे, रूट्स में। ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रूट्स में पाए जाते हैं, समझ गए। देखो, अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं, जो हमारे आवृतबीजी पादप हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें वैस्कुलर बंडल मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंजॉइंट और एक होते हैं रेडियल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा लोअर में चले जाएं, टेरिडोफाइट्स में चले जाएं, तो टेरिडोफाइट्स हो गए आपके, तो वो एक अलग टाइप का वैस्कुलर बंडल शो करते हैं, और उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जो थर्ड टाइप है, तीसरे नंबर पर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये जो वैस्कुलर बंडल हैं, ये आप कह सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट जो हैं ये उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे आपका इकोसिस्टम हो गया, जैसे आपका फर्न हो गया, टेरिस हो गया, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, सेलेजनेला हो गया, तो ये जो प्लांट्स हैं, अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक टाइप के होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय। अब जो ये वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। कैम्बियम जो होती है वो एब्सेंट होती है। केवल इसमें जाइलम और फ्लोएम 2 कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो कैम्बियम होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं होती है, समझ गए। अब देखो, अगर हम ये वैस्कुलर बंडल देखें तो देखो, इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एम्फी क्राइब्रल और दूसरे होते हैं एम्फी वेसल। एम्फी क्राइब्रल और एम्फी वेसल, ये 2 इसके पार्ट होते हैं। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम केंद्री और इसको बोलेंगे जाइलम केंद्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो, एम्फी वेसल में क्या होगा, जाइलम होगा बाहर की तरफ और बीच में आपका होगा फ्लोएम। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम। और अगर हम क्राइब्रल की बात करें तो बीच में आपका जाइलम होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम। तो मतलब क्या निकला, एम्फी क्राइब्रल जो होता है उसमें फ्लोएम सराउंडिंग होता है जाइलम के, यानी कि जाइलम होता है बीच में, ठीक। और एम्फी वेसल्स में क्या होता है, फ्लोएम होता है बीच में और जाइलम होता है सराउंडिंग। तो एम्फी क्राइब्रल और एम्फी वेसल ये 2 टाइप होते हैं
जो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल में आते हैं। और ये जो वैस्कुलर बंडल हैं ये एंजियोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। समझ गए? तो ये प्रैक्टिकल में फिलहाल आपको सेक्शन में नहीं पूछा जाता है। आपको सेक्शन में अगर पूछा जाएगा तो एंजियोस्पर्म पूछा जाएगा। तो एंजियोस्पर्म में आपके केवल 2 ही पॉइंट हैं। पहला आपका क्या होगा? कंजॉइंट, जिसमें आपके कोलेटरल और बाइकोलेटरल होंगे, और दूसरा होगा रेडियल, जो कि रूट से रिलेटेड होंगे। समझ के बात क्लियर है? तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो वैस्कुलर बंडल हैं उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और अगर हम प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको पहचान सकते हैं कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसको ध्यान से आप समझिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का कोई आपके पास सुझाव हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।